This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, काला आम। जिला मुख्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन करने के बाद मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा है। इस मौके पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर व जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने, प्री नर्सरी कक्षाओं में नियुक्ति दिए जाने, बाल विकास के परियोजनाओं के बजट में 30% कटौती को वापस लिए जाने और आंगनबाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर को पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई है। मिड डे मील जिला प्रधान यूनियन सीटू बंदी और हमारी मांगों की ये है ना, हमारी मांग है जी, हमारे को एक तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और दूसरा जो एफिडेविट मांग रहे हैं वो हमारे को 17 साल हो गए, हम इसका एफिडेविट नहीं देंगे। हमारे को 17 साल से न्यूनतम कोई ये नहीं है, छुट्टियों की कोई प्रावधान नहीं है, हमारे को छुट्टियाँ मिलना चाहिए और जो हमारा मेडिकल बनता है उसके लिए भी हमारे को पैसा मिलना चाहिए और जो हमारा न्यूनतम वेतन है तो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए और छुट्टियों का कोई ये नहीं है। हमने कहीं जाना हो तो हमारे को बोलते पीछे कोई वर्कर छोड़ जाओ, ऐसा है। और हमारा जो ये है उसका ज़रूरी है, मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। मेडिकल का कोई पैसा नहीं मिलता है और छुट्टियों का कोई पैसा नहीं है और हमारे जो 10 महीने के बजाय 12 महीने का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आगे आपका कदम क्या रहेगा? आगे हमारा कदम रहेगा, हम डेली धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बड़ा शिमला में जाके बड़ी रैली करेंगे, दिल्ली में जाके रैली करेंगे अपनी मांगों को लेके। जिले में कितने मिड डे मील वर्कर हैं? जिला में 1200 मिड डे मील वर्कर है हमारे और उसमें अब जैसे छटनी हो जाए, कईयों को निकाला जा रहा। हमारे मिड डे मील वर्करों में 2 ही वर्कर होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए, 2 की जरूरत है, 2 ही होना चाहिए। शुरू में 2 थे तो 2 ही होना चाहिए। क्या आपका नाम? राजकुमारी। मैं राजकुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जिला हमीरपुर के यूनियन की प्रधान हूँ। आज हमारा जो भी यहाँ पे एजेंडा है, हम 23 वर्षों से आंगनवाड़ी में सेवाएं दे रहे हैं और प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा भी हम बच्चों को देते आए हैं। बाकी भी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई उनका भी हम पूरा जो है वहन कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परंतु अब पिछले 1 वर्ष से स्कूलों में जो सरकार ने एक मुद्दा उठाया है कि प्री नर्सरी का, अगर स्कूलों में प्री नर्सरी बिठा दी जाएगी तो हमारे पास जो हम प्री नर्सरी की शिक्षा पहले से दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जब हमारे पास बच्चे ही नहीं होंगे तो हम प्री नर्सरी की शिक्षा किसको देंगे? तो ये सरकार का एक मुद्दा रहा है कि आंगनवाड़ी ICDS को ख़त्म करने का, जो कि एक बेनिफिशरी को हम बच्चे को गर्भकाल से ही हम जो पोषण देते आए हैं और बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि NTT को जो है वो प्री नर्सरी के लिए रखा जा रहा है और हम 23 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं उसको ख़त्म करने की योजना जो सरकार बना रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए हमें ये हड़ताल 1 दिन की करनी लगी। अगर सरकार हमारी इन मांगों को, जो हम कुछ मानदेय हमें सरकार देती है, वो भी हमने लड़ झगड़ के 23 वर्षों के बाद जो हम 7,000 तक पहुँचे हैं, 7300 तक, परंतु वो भी एक ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। उससे हमारे परिवार का निर्वाह जो अब नहीं हो रहा है। परंतु अब सरकार हमारी जो भी हमारी सेवाएं हैं, नौकरी है, उसको ख़त्म करना चाहती है। इसको चलते हुए हम ये सेवाएं अपनी नौकरी को बचाने के तहत हम आने वाले समय में हड़ताल को जो है वो ज़्यादा ये करेंगे और जाना पड़ेगा तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। आज सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का ये प्रदेश व्यापी आह्वान है। पूरे देश के अंदर ICDS के बजट में मोदी सरकार ने 30% की कटौती की है। उसके विरोध में इसके साथ साथ जो प्री नर्सरी के अंदर जो है क्लासेस शुरू की जाएगी, क्योंकि हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को उसमें सबसे पहले नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जो आंगनवाड़ी का सिलेबस है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वही प्री नर्सरी का सिलेबस है, इसलिए वो बहुत सालों से अनुभवी है इस काम के लिए। तो प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्तियाँ दी जाए। इसके साथ जो मिड डे मील वर्कर्स के लिए राज्य सरकार ने कहा था, कई बार आश्वासन दिए हैं कि वो उनको न्यूनतम वेतन देंगे, तो वो हिमाचल प्रदेश में 9,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन है। तो हमारी मांग है कि मिड डे मील वर्कर्स को जो है
9,000 रुपया मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके साथ जो डायरेक्ट वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसके ज़रिए जो है राशन जो बेनिफिशरी है उसको डायरेक्ट ना दे करके जो है खातों में के माध्यम से पैसे डालने की जो प्रयास चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर पहले संज्ञान लिया है और कहा है कि डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है दुरुपयोग होता है। इसलिए इन तमाम मांगों को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जो CITU से संबंधित है, इसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि एक राष्ट्रव्यापी मांग है और क्योंकि आंगनवाड़ी का जो केंद्र है उनको धीरे धीरे सरकार वेदांता कंपनी है नंदघर के नाम से जो है इसे निजीकरण कर रही है, तो इसका असर लोगों के ऊपर पड़ेगा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी भी खतरे में आएगी। तो उसको लेकर जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई जाएगी, उसके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अमल किया जाएगा। हाँ जी, हाँ, आज मांगों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से वो ज्ञापन दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाअंब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रीडेटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA LLB, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC, ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।